हेलो, गुड मॉर्निंग। आज तारीख है 23 जुलाई 2021। हम आपके लिए लाए हैं डेली करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आइए, एक प्यारी सी बात, आसमान की ओर देखें, हम अकेले नहीं हैं। जो लोग सपने देखते हैं और कठिन मेहनत करते हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ है। आसमान की ओर देखें, हम अकेले नहीं हैं। जो लोग सपने देखते हैं और कठिन मेहनत करते हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ है। आइए, कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। आफ्टर द एसिनेशन ऑफ हैतीज प्राइम मिनिस्टर जोवेनल मौसी हु बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर। तो वहाँ के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए हैं? वो बने हैं एरियल हेनरी। ये कौन है? ये अपॉइंट करे गए हैं न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ हैती और ट्रिब्यूनल ड्यू टू द एसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब ये है कब, इनको कब करा है? जुलाई 20 2021 को अपॉइंट करा गया है। और पॉलिटिकल ट्रिब्यूनल ड्यू टू एसिनेशन ऑफ जोवेनल मौसी। आइए शुरू करते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम अलॉय। तो हाई स्ट्रेंथ टाइटेनियम अलॉय कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया इंडिया की? वो बनाया डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, ये टाइटेनियम का जो अलॉय है ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, हाई स्ट्रेंथ है, फ्रैक्चर टफनेस है इसकी, फ्रैक्चर टफनेस एंड फटीग, और बेनिफिशियल है किसके लिए? एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस के लिए। देखिए आज का दूसरा प्रश्न, वी आर ऑब्जर्विंग नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑन विच डेट। हम नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं 23 जुलाई को, आज के दिन। वी आर ऑब्जर्विंग नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे ऑन 23 जुलाई। आकाशवाणी केंद्र जो कि आप सुनते ही होंगे, ऑल इंडिया रेडियो, एवरी ईयर 23 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। ऑन दिस डे 1927 इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। और कहाँ पे इसका पहला वो बनाया गया था? बॉम्बे स्टेशन। इन इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टिंग बिगेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन 1923 अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। आइए देखते हैं आज का तीसरा प्रश्न, हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस द 11th मैकोंग गंगा कोऑपरेशन MGC मीटिंग रिसेंटली। मैकोंग गंगा कोऑपरेशन MGC मीटिंग रिसेंटली। तो इसके अभी किन्होंने एड्रेस किया है? वो किया है S जयशंकर जी ने। अब ये S जयशंकर जी हैं कौन? ये हमारे इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। और इन्होंने क्या किया है? कलेक्टिवली एंड कोलैबोरेटिवली रिस्पॉन्स किया है, इफेक्टिवली डील विद ऑनगोइंग कोरोना वायरस पेंडेमिक पे। नेशनल बाउंड्रीज आर नॉट रिस्पेक्टेड बाय दिस वायरस। आइए देखते हैं आज का चौथा प्रश्न, गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो क्या करेगी? हेरिटेज इंस्टीट्यूट बनाएगी। क्या चीज़? सारी हेरिटेज साइट्स पे नज़र रखने के लिए। तो वो कहाँ पे बनाया जाएगा? चार ऑप्शन है, शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, नोएडा। तो इसमें भी ऑप्शन है नोएडा सही, नोएडा। डी आंसर इज राइट। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। और इसके अंदर क्या होगा? रिसर्च करी जाएंगी लीडिंग टू मास्टर्स एंड PhD कोर्सेज इन हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, कंजर्वेशन, म्यूजियोलॉजी, आर्किविकल स्टडीज, आर्कियोलॉजी, प्रिवेंटिव कंजर्वेशन, एपिग्राफी एंड न्यूमिस्मेटिक, manuscriptology as well as conservation training facilities to in service employees and students of the institute। देखते हैं आज का पांचवा प्रश्न, हमने रिसेंटली ऑब्जर्व किया है पाई अप्रोक्सीमेशन डे ऑन विच डेट। तो पाई अप्रोक्सीमेशन डेट ऑब्जर्व किया गया है 22 जुलाई को। 22 जुलाई को देखिए, पाई 22/7, 22/7 यानी 7वां महीना और 22 तारीख। तो कितना अच्छा आप याद रख सकते हैं इस तरीके से। 22 तारीख को हमने ऑब्जर्व किया है 7वें महीने में पाई अप्रोक्सीमेशन डे। सेलिब्रेट करा जाता है वर्ल्ड वाइड में। एज वी नो दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7, इट इज सेड टू बी कॉमन अप्रोक्सीमेशन ऑफ पाई। दैट पाई डे स्टार्टेड इन द ईयर 1988 when Larry Shaw, a physicist at an exploratorium, the San Francisco Science Museum, disclosed that the date was March 14 as the day is 3/14 which represents the value of 3.14। देखिए 3.14 भी पाई की वैल्यू है और ये ऑब्जर्व किया जाता है मार्च 14 को। पर ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी लैरी शॉ जी। आइए देखते हैं आज का छठा प्रश्न, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू एस्टेब्लिश पंचायत सचिवालय इन एवरी पंचायत ऑफ स्टेट। पंचायत सचिवालय स्टैब्लिश करने का कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी कहा है? वो कहा है उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश देख लेते हैं, इसमें 200 मिलियन इनहेबिटेंट्स हैं, जिसमें कि गवर्नर है यहाँ पे आनंदीबेन पटेल। इसका लैंड एरिया है 243,286 किलोमीटर और इसकी पॉपुलेशन
है 20.42 करोड़। यहाँ की कैपिटल है लखनऊ और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी। देखिए अभी हाल ही में बहुत सारी चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश में, जैसे कि पोर्ट टैक्सी चलाई जाएगी। कहाँ पे? आपके नोएडा में। उसके साथ ही फिल्म सिटी का भी बनाई जा रही है नोएडा में। मेरठ से दिल्ली के लिए रैपिड ट्रांजिट रेल सिस्टम तैयार किया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारी नई नई स्कीम्स इसके अंदर लाई जा रही हैं धीरे धीरे और बहुत ज़्यादा सुधार किया जा रहा है। आइए देखते हैं आज का 7वां प्रश्न। रिसेंट विच 3 कंट्रीज बिकेम द मेंबर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन। तो वह 3 कौन सी कंट्री हैं जो कि अभी क्रिकेट एसोसिएशन की मेंबर बन गई हैं? वह है मंगोलिया, स्विट्ज़रलैंड और तजाकिस्तान। मंगोलिया, स्विट्ज़रलैंड और तजाकिस्तान। तो इसका सी आंसर सही हो जाता है। देखिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 18 जुलाई 2021 को कहा है कि उन्होंने मंगोलिया, स्विट्ज़रलैंड और तजाकिस्तान को एज ए न्यू मेंबर कंट्रीज़ को अपने अंतर्गत ले लिया है। 78th एनुअल ग्रीटिंग मीटिंग जनरल मीटिंग थी ये, जिसमें कि मंगोलिया तजाकिस्तान जो है वो 22 और 23 थर्ड मेंबर है कंट्री आईसीसी में, और स्विट्ज़रलैंड जो है फ्रॉम यूरोप वो है 35th मेंबर कंट्री आईसीसी में। अब इसके अंदर 106 मेंबर कंट्रीज़ हो गई हैं इंक्लूडिंग 94 एसोसिएट्स इन दी आईसीसी। देखिए वन लाइनर फिंगर टिप्स प्रश्न जो है उन्हें देख लेते हैं। पहला 8वां प्रश्न, व्हेन इज़ द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द टोक्यो ओलंपिक गेम्स। टोक्यो ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी कब है? जुलाई 23 को, जो कि आज की तारीख है। इसमें क्या होगा? टोक्यो ओलंपिक सेरेमनी विल टेक प्लेस एट द न्यूली बिल्ट स्टेडियम इन टोक्यो जापान ऑन July 23, 2021. It will begin at 8 p.m. local time for 4:30 p.m. Indian Standard Time. आइए अगला प्रश्न, विच स्पोर्ट्स विल बी रिटर्निंग टू द ओलंपिक्स दिस ईयर आफ्टर बीइंग कट आउट प्रीवियसली। हैं तो बहुत सारे स्पोर्ट्स, पर उसमें से एक का व्याख्यान हमने यहाँ पे किया है, जैसे कि बेसबॉल। तो ये क्या है? ये अब रिटर्न कर रहा है वापस किसके अंदर? ओलंपिक्स के अंदर। बेसबॉल। 2 अदर स्पोर्ट्स विल बी रिटर्निंग टू द ओलंपिक्स दिस ईयर आफ्टर बीइंग कट आउट प्रीवियसली, दे इंक्लूड बेसबॉल एंड सॉफ्टबॉल। देखिए आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हु विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन द वुमेंस आर्टिस्टिक इवेंट। वुमेंस आर्टिस्टिक इवेंट में इंडिया की कौन है जो कि वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगी इंडिया को? तो उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए आज का प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का प्रश्न क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से ये खबर आई है, इंडियन नेवी एक्सरसाइज विद रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप। तो इसके बारे में हम आज जानकारी देखेंगे। इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया है 2 डे बायलैटरल पैसेज एक्सरसाइज में PASSEX with the Royal Navy Carrier Strike Group CSG-21 led by HMS क्वीन एलिजाबेथ। अब रॉयल नेवी कहाँ की है? रॉयल नेवी है यूनाइटेड किंगडम की, और ये इंडियन नेवी कहाँ की है? इंडिया की। अभी इन्होंने दोनों ने एक्सरसाइज करी है 21 और 22 तारीख में जुलाई की। द बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज डिजाइन करी गई होन टू बी एबिलिटी ऑफ द 2 नेवीज टू ऑपरेट टुगेदर इन द मैरीटाइम डोमेन। अभी इसमें क्या कौन कौन रिप्रेजेंट रहा? इंडियन नेवी में रिप्रेजेंट किया गया INS शिप्स जैसे कि सतपुरा, रणवीर, ज्योति, कावरती, कुलिश एंड सबमरीन। ये सब इसके अंदर एक्सरसाइज के ड्यूरिंग टाइम पे एक्सरसाइज में रहे। एंटी सबमरीन वारफेयर कैपेबल लॉन्ग रेंज मैरीटाइम रेजोनेंस एयरक्राफ्ट P-81 ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दी एक्सरसाइज। देखिए दूसरा कि इसके अंदर क्या रहा? द एक्सरसाइज ऑल्सो विटनेस द मेडन पार्टिसिपेशन ऑफ द F-35B लाइटिंग विच ऑपरेट फ्रॉम द डेक ऑफ HMS क्वीन एलिजाबेथ। ये भी इसके अंदर एक्सरसाइज के दौरान रही। फिर द इंटर ऑपरेबिलिटी अचीव्ड ओवर द ईयर्स ensured a quantum jump in the complexity and scale of professional exchanges which is being further enhanced by the presence of the Royal Navy। देखिए इसके अंदर क्या रहा कि जो रॉयल नेवी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप थे, इन्होंने इंडियन ओशन में बहुत ही मेहनत के साथ अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। और ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ बे ऑफ बंगाल में। इसी के साथ आशा करता हूँ आज के करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। जय हिंद, जय भारत।